Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. एंड बिफोर स्टार्टिंग हम लोग हर आर्टिकल को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे. फर्स्ट कि आर्टिकल के अंदर क्या है, सेकंड आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल सिलेबस से ये कैसे रिलेटेड है, एंड थर्ड आपको इसका यूज़ कैसे करना है एग्जाम्स में. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल. अब दिल्ली में अराइवल ऑफ मानसून इस साल बहुत डिले हो गया है और कल जाके दैट इज जुलाई 13 को मानसून अराइव हुआ है दिल्ली में. एंड लास्ट टाइम इतना लेट 2002 में हुआ था जब जुलाई 19 को मानसून पहुंचा था. एंड नॉर्मल अराइवल डेट है जून 27 फॉर दिल्ली. एंड ऑल ओवर इंडिया बाय जुलाई 8 मानसून पूरे कंट्री को कवर कर लेता है, बट इस साल ये डिले हो गया है बिकॉज ऑफ वन फिनोमेना विच विल बी टॉकिंग लेटर. तो पहला टॉपिक तो इस आर्टिकल में है कि अराइवल ऑफ मानसून का जो डिले है वो. सेकंड इज अबाउट द प्रेडिक्शन ऑफ मानसून. अब मानसून प्रेडिक्शन का जो टेक्निक है वो फिलहाल आईएमडी जो यूज कर रहा है उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल मॉडल्स. ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी कभी भी मानसून के प्रेडिक्शन टेक्निक्स के बारे में एक क्वेश्चन पूछ सकती है. अब आईएमडी ने पहले प्रेडिक्ट किया था कि मानसून जो है इस बार दिल्ली में जून 15 तक आ जाएगा, जबकि उसका नॉर्मल अराइवल डेट है जून 27, मतलब अर्ली आ जाएगा क्योंकि इस बार मानसून का प्रेडिक्शन बहुत ही फेवरेबल था. लेकिन हुआ क्या, जून 14 को आईएमडी ने फिर से अपना रिवाइज किया कि जुलाई 10 तक ये मानसून जो है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली इसके आसपास 10 जुलाई के आसपास पहुंचेगा. एंड ये प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट रियलिटी के पास है. अब ये जो आईएमडी का फेलियर हुआ है प्रेडिक्शन में, ये बहुत कॉमन नहीं है. जब से इन्होंने न्यूमेरिकल मेथड अडॉप्ट किया है, इट इज़ अ वेरी साइंटिफिक मेथड, तब से इनका प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो चुका है. एंड ये एक्यूरेसी प्रेडिक्शन में इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो ये एक अच्छी बात है. एंड इस आर्टिकल में ये भी बात हुआ है कि ये जो अराइवल में डिले हुआ है ये क्यों हुआ है, इसको हम लोग मैप पे समझते हैं. 3 रीजंस है जिसके वजह से दिल्ली में या नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अराइवल डिले हुआ है. फर्स्ट, बे ऑफ बंगाल में जो लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होना चाहिए था वैसा लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट नहीं हुआ है. इसके वजह से जो मानसून विंड्स अट्रैक्ट हुए होते हैं टुवर्ड्स लो प्रेशर वो वीक हो चुका है एंड हेंस अराइवल में डिले हुआ दिल्ली में या नॉर्थ वेस्ट इंडिया में. सेकेंड रीजन, ITCZ का जो थ्रो पास होता है, अगर वो दिल्ली से पास होता तो मानसून विंड्स वहां पे अट्रैक्ट होते क्योंकि ये जो थ्रो होता है ये लो प्रेशर सिस्टम होता है एंड मानसून विंड्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस थ्रो. अगर आपने इंडियन मानसून का सिलेबस अच्छे से पढ़ा है तो ये सब आपको डिटेल्स पता होना चाहिए. ये जो बेसिक्स है, ITCZ का थ्रो हुआ, बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर सिस्टम फॉर्मेशन हुआ. नाउ थर्ड रीजन जिसके वजह से और डिले हो रहा है अराइवल इन जुलाई वॉज मेडिटेरेनियन सी के पास से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं, उन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का अराइवल हुआ है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में. एंड बिकॉज ऑफ दिस अराइवल मानसून विंड्स वहां पे पुश नहीं कर पा रहे हैं. तो ये 3 रीजंस है जिसके वजह से दिल्ली में या नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इस बार मानसून में डिले हुआ है. नाउ आपके सिलेबस से ये आर्टिकल कैसे रिलेटेड है. फर्स्ट, ये जो मैंने अभी आपको मैकेनिज्म बताया 3 रीजंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मानसून जो है ये यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है. बोथ मानसून का मैकेनिज्म एंड ऑलमोस्ट हर अल्टरनेट ईयर एक क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स के लिए कि मानसून का इस पर्टिकुलर ईयर में ट्रेंड क्या रहा है. ऑल्सो मानसून मैकेनिज्म से आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, एक ऑनसेट ऑफ मानसून, सेकेंड ऑफसेट और यू कैन से डिपार्चर ऑफ मानसून, थर्ड इज ब्रेक इन मानसून, फोर्थ इज बर्स्ट इन मानसून. नाउ इस आर्टिकल से आप एक चीज़ और देख सकते हो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मानसून डिले हो चुका है, यहाँ पे मानसून नहीं हो रहा है, जबकि ईस्टर्न इंडिया जो है यहाँ पे बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पे फ्लड आ चुका है बिकॉज ऑफ हैवी मानसून. एंड यहाँ पे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में भी फ्लड आ चुका है. सो दिस शोज द वेरिएबिलिटी ऑफ मानसून इन इंडिया कि कितना वेरिएबिलिटी है मानसून का. एंड हेंस आपको वेरिएबिलिटी ऑफ मानसून का जो डायग्राम है आपके एनसीईआरटी में उसको रेडी कर लेना है. ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के एरियाज को भी डिमार्केट करना है मैप पे. ये जो सारा आपका सिलेबस का सेक्शन है इसको आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो. अब अगला आर्टिकल इज अबाउट अर्बन माइग्रेंट्स इन दिल्ली एंड एनसीआर. इसमें ये बोला गया है कि जो अर्बन माइग्रेंट्स हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, उनके लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे. तो बस आर्टिकल में इतना ही है. अब आपके सिलेबस से कैसे रिलेटेड है, सी ये जो मास्टर एक्शन प्लान फॉर 2021 ऑफ दिल्ली है एंड अभी मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2041 न्यूज़ में है क्योंकि इसका ड्राफ्ट प्रपोज हुआ है एंड गवर्नमेंट इस पे अभी फिलहाल सबका रिकमेंडेशन ले रही है क्योंकि ये अभी ड्राफ्ट है, इसलिए सभी स्टेक होल्डर्स इस पे रिकमेंड कर सकते हैं. तो एक तो ये मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2021 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसमें 2 चीज़ों के बारे में खास करके फोकस करना है. एक है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एंड दूसरा है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट.
ये आपके अर्बन डेवलपमेंट पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंड आई एम होपिंग कि यूपीएससी में इस बार पर्टिकुलरली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम या ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट से क्वेश्चन या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली आ सकता है अर्बन प्लानिंग के ऊपर, जिसमें आप इनके बारे में लिख सकते हैं। नाउ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का एक एग्जांपल क्या है, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर, जो अभी गवर्नमेंट बना रही है। एंड ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का एग्जांपल है कड़कड़डूमा इन दिल्ली। इसको गवर्नमेंट यहाँ पे ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट बना रही है, उसको एज अ मॉडल यूज़ करने वाले हैं पूरे कंट्री के लिए कि हाउ द ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट शुड लुक लाइक। नो जो लोग फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, मास्टर एक्शन प्लान फॉर दिल्ली, इनको डिटेल में बात करेंगे, इसलिए अभी इसका टेंशन मत लो। जो लोग फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स नहीं हैं, आप लोग प्लीज़ इन पे होमवर्क करके इन पे कंटेंट तैयार करो। एंड जो लोग कहीं और से ज्योग्राफी ऑप्शनल के फाउंडेशन कर रहे हैं, प्लीज़ अपने फैकल्टी को रिक्वेस्ट करो कि इन टॉपिक्स को कवर करें, क्योंकि ये इस साल या 2022 के अटेम्प्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। एंड इस आर्टिकल में आपके सिलेबस का एक और पार्ट कवर होता है जो है माइग्रेशन। अर्बन माइग्रेंट्स काफ़ी टाइम से न्यूज़ में रखे हैं जब से कोविड-19 आया है। तो माइग्रेशन के जो थियरीज हैं आपके पेपर 1 में, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन माइग्रेशन थियरी बाय ली, और जितने भी थियरीज हैं उनको कर लीजिए। एंड पेपर 2 में अर्बन माइग्रेशन के बारे में डिटेल में आगे हम लोग बात करेंगे। अब नेक्स्ट आर्टिकल में अगेन इट इज़ अबाउट द यूपी गवर्नमेंट्स न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी। ये भी फिलहाल एक ड्राफ्ट बिल है जिस पे अभी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट सबसे ले रही है। आप भी इस पे रिकमेंडेशन भेज सकते हैं क्योंकि सारे स्टेक होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू रिकमेंड गवर्नमेंट अबाउट इट्स पॉलिसीज। नाउ पिछले 1-2 दिन में हमने देखा कि यूपी गवर्नमेंट का ये न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी में क्या है, इसमें कुछ टारगेट्स हैं जो 2026 एंड 2030 तक अचीव करने हैं। फॉर एग्जाम्पल दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस द फर्टिलिटी रेट टू 2.1 बाय 2026 एंड 1.7 बाय 2030। ये मैंने आपको डिटेल में बताया था कि रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट इसको क्यों बोलते हैं 2.1 को। ऐसे ही इनका कुछ टारगेट्स है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट के लिए, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट के लिए, अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट के लिए एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स को प्रमोट करने के लिए। अब ये तो है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। अब इसमें यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इन्होंने सिस्टम अपनाया है ऑफ इंसेंटिव्स एंड पनिशमेंट। इससे क्या है कि जो लोग ये पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं उनको तो इंसेंटिव्स दिया जाएगा, उनको सब्सिडी दी जाएगी, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको लोकल इलेक्शंस में कंटेस्ट करने को नहीं मिलेगा, उनको सब्सिडीज नहीं मिलेंगे, उनको टैक्सेस में कुछ रिबेट नहीं मिलेगा। एंड स्कॉलर्स इसको कोअर्सिव एक्शन बता रहे हैं। एंड स्कॉलर्स का मानना है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, इनको सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना चाहिए पूरे पॉपुलेशन का, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, उनको रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में एनकरेज करना, यूनिवर्सल एजुकेशन, मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी के हेल्थ के बारे में बात करना। इस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करके हम लोग को पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, ना कि कोअर्सिव तरीके से, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के तरीके से। अब ये जो स्कॉलर्स का जो आइडिया है अबाउट द अवेयरनेस, इसी के बारे में कायरो कंसेंसस में भी बात हुई थी। कायरो कंसेंसस को आपको एग्जाम में मेंशन जरूर करना है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। कायरो कंसेंसस में वही चीज़ें बोली गई हैं कि आपको वुमेन एम्पावरमेंट, मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, इन सब के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना है, यूनिवर्सल एजुकेशन देना है, ताकि पॉपुलेशन खुद ही इतनी अवेयर हो जाए कि उनको खुद सेल्फ कंट्रोल हो कि उनको अपने लिए बेस्ट डिसाइड कर सकें। अब वी नो कि इस आर्टिकल में क्या बात हुआ है। नाउ हाउ इट इज रिलेटेड टू ए ज्योग्राफी ऑप्शनल सिलेबस। ऑफ कोर्स मैंने कल भी बताया था, पॉपुलेशन आपके सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट है बोथ इन पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में दिस कैन बी रिलेटेड विथ नियो माल्थोसियन। ना यहाँ पे भी बोला गया है कि ये जो यूपी का अप्रोच है ये नियो माल्थोसियन अप्रोच है एंड ये सही नहीं है। बट आपका काम जज नहीं करना है कि कौन कैसा है, आपको देखना है कि आपके सिलेबस से कैसे रिलेटेड है। डोंट गेट कैरिड अवे बाय द न्यूज़ आर्टिकल्स, आपको स्ट्रिक्टली अपने सिलेबस को फॉलो करना है। सेकंड, जब नियो माल्थोसियन आया तो ऑफकोर्स माल्थस भी आपके सिलेबस से रिलेटेड है। माल्थस और नियो माल्थोसियन में व्हाट इज द डिफरेंस, एनीवन? अगर किसी को मालूम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हो एंड मैं भी कल आप लोग को इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताऊंगा। बहुत ही सिंपल डिफरेंस है। तो ये हो गया आपके सिलेबस से कैसे रिलेटेड है। बाकी कल और परसों के भी डेली करंट अफेयर सेशन में मैंने ये बताया था कि पेपर 2 के सिलेबस से भी कैसे रिलेटेड है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वाले आर्टिकल्स भी देख लो। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट लैंडस्लिप डिस्ट्रॉयज हाउसेस इन हिमाचल प्रदेश। एंड इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि कल हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लिप्स की वजह से बहुत सारे हाउसेस एंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गए, बहुत सारे लोगों का डेथ हो गया बिकॉज ऑफ लैंडस्लिप। एंड ये हुआ बोह वैली में इन कंगरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नाउ आर्टिकल में तो बस यही है, आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। सी, डिजास्टर इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अब यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हो कि कैसे डिजास्टर्स जो है वो ज्योग्राफिकली डिफर करते हैं।
हिली एरियाज़ पे जो डिज़ास्टर आते हैं और प्लेन एरियाज़ पे जो डिज़ास्टर आते हैं उनमें क्या फ़र्क है, एंड कोस्टल एरियाज़ में जो डिज़ास्टर आते हैं वो कैसे डिफरेंट है। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्रिपेयर दिस टॉपिक। ऑल्सो ये आपके अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है जो आपके पेपर 1 में सेक्शन ए का पहला टॉपिक है, दैट इज़ जियोमॉर्फोलॉजी। लैंडस्लिप एंड लैंडस्लाइड जैसे एक और नेचुरल डिज़ास्टर है जो सिर्फ हिली एरिया में ही कन्फाइंड है, उसको कोई गेस कर सकता है? इट इज़ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ये भी हिमालयन रेंजेस में बहुत कॉमन है। तो ऐसे आपको इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। अब इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश में तवांग डिस्ट्रिक्ट में कुछ वैक्सीन प्रोवाइडर्स जो थे उन्होंने 9 आवर्स ट्रेवल करके 16 ग्रेजर्स को वैक्सीन लगाया। नाउ ये जो आर्टिकल है ये ज्योग्राफी ऑप्शनल से बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, पर ये आर्टिकल देख के मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि ये जो डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस है ये हम लोग को यहाँ पे इसका एग्जांपल दिखता है कि आप 9 आवर्स ट्रैकिंग करके गए सिर्फ 16 लोग को वैक्सीन लगाने के लिए। बहुत ही कमेंडेबल जॉब है ये ज्योग्राफी ऑप्शनल से कुछ खास रिलेटेड नहीं है। ज्योग्राफी से बस ये रिलेशन है कि क्योंकि ये हिली एरिया है, अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी और डेंस फॉरेस्ट है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में द फॉरेस्ट इज वेरी डेंस। तो डेंस फॉरेस्ट एंड हिली टोपोग्राफी या अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी की वजह से यू कैन सी कि जो बेसिक सर्विसेज होते हैं वो भी वहाँ पे कितनी मुश्किल से प्रोवाइड किए जाते हैं और कितना टफ होता है फॉर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन टू एडमिनिस्टर बेसिक सर्विसेज जो प्लेन एरिया में बहुत ही आसानी से हो जाता है। एंड हेंस आपको डेवलपमेंट में फर्क दिखेगा कि क्यों इंडिया के कुछ पार्ट्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं एंड कुछ दो ईस्टर्न पार्ट्स हैं, खास करके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स हैं, कुछ ईस्टर्न इंडिया के जहाँ पे नक्सल की प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे डेवलपमेंट कम है। तो इसके ज्योग्राफिकल रीजंस क्या है ये आपको एक और डायमेंशन मिलता है। पर यहाँ पे मैं आपको ये बोलूँगा कि इसको आप लोग एथिक्स के लिए याद करके रखो, क्योंकि एथिक्स में आपका एक सेक्शन है सिलेबस का, दैट इज डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस। एंड उसके लिए एक ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे उन्होंने इन 16 एनिमल ग्रेजर्स को जाके वैक्सीन प्रोवाइड किया। एंड ऐसे स्टोरीज को आप इंट्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकते हो, एस्से के या एस्से के बॉडी में यूज़ कर सकते हो। एंड इस तरीके से किसी भी आर्टिकल को आपको होलिस्टिकली प्रिपेयर करना है। तो आज सिर्फ ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए यही 5-6 आर्टिकल थे। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गैप प्रोग्राम के आंसर्स लिखो। एंड जिन लोगों को ये न्यूज़ आर्टिकल एक बार रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैं वहाँ पे इसको अभी अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में। एंड जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल है सक्सीड IAS ऑफिशियल। सो दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।